चलो 12 नंबर देखते हैं भाई। अब 12 नंबर में देखो बेटा क्या है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। ठीक है, तो असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं? सिंपली मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होंगे। ठीक है, एक संतृप्त होंगे, दूसरे असंतृप्त होंगे। संतृप्त क्या होते हैं बेटा? जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है या सिग्मा बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें सिग्मा बंध भी होते हैं, पाई बंध भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बेटा, अब ये आपका प्रोपेन है, तो प्रोपेन आपको पता है कि एक एल्केन है, और एल्केन में क्या होता है? केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, देखो हमको क्या बताना है कि इसमें हाइड्रोकार्बन, तो मैंने आपको हाइड्रो जो कार्बन है उसको क्लासीफाई करवाया था दो तरीके से। दो कौन से वो तरीके थे? पहला क्या था बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, दूसरा कैसा था वो? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या खासियत थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एकल बंध मिलेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बंध मिलेगा? एकल बंध मिलेगा। यहां पे क्या होगा बेटा? द्विबंध भी आपको मिलेगा और त्रिबंध भी मिलेगा। तो इनको हम क्या बोलते थे? असंतृप्त बोलते थे। संतृप्त सिर्फ एक ही था, कौन? एल्केन। ठीक, यहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे? एल्केन के। असंतृप्त में क्या क्या आता था? असंतृप्त में आएगा आपका एल्कीन और क्या आएगा? एल्काइन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका यहीं पे रिवीजन भी करवा दिया। ठीक है, अब एल्केन में केवल और केवल क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, प्रोपेन है आपका, तो पहला तो आपका कैसा है? संतृप्त है कि असंतृप्त है? क्या पहचानना हमको? असंतृप्त पहचानना है, तो प्रोपेन तो आपका संतृप्त होगा। प्रोपीन, अब प्रोपीन पता है ये क्या है? आपका एल्कीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आएगा, तो ये आपका असंतृप्त हो गया। दूसरा आपका प्रोपाइन, प्रोपाइन में भी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये भी असंतृप्त होगा। क्लोरोएल्केन, इसमें सारे के सारे, सॉरी क्लोरोप्रोपेन, इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये तो आपका संतृप्त होगा ना। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? 2 और 3। अब ऑप्शन में देख लो 2 और 3 किस में है, तो आपको डी नंबर दिख रहा है बेटा, इसमें 2 तथा 3। ठीक, तो ये आपका 12 नंबर हो गया। अब 12 नंबर के बाद देखो 13 नंबर में क्या है? क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। अब आपको क्या बताना? क्लोरीन जो है बेटा वो क्या कर रहा है? हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया कर रही है। तो मैंने बताया था कि आपके जो एल्केन होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करते हैं, यानी क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते थे हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, भाई हमारे पास ये मेथेन है, ये क्या करेगा बेटा? क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। तो ऐसे तो क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा नहीं, इसको एनर्जी की जरूरत होगी, तो एनर्जी कहाँ से लेता था? ये सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, और क्या बनता था आपका? CH3Cl। ठीक है, इसी तरह से ये रिएक्शन रुकती नहीं थी। मैंने बताया था कि इसमें जितने हाइड्रोजन होंगे सब क्या होंगे? एक एक बार क्लोरीन से रिप्लेस होते जाएंगे। लास्ट में आपको क्या मिलेगा? CCl4। क्या बचेगा यहाँ पे? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, तो हाँ ठीक है, तो आपको पता है कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है बेटा? सन की उपस्थिति में हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलो 14 नंबर देखते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, अब देखो बेटा 14 नंबर में क्या है? साबुन के मिसेल हैं। साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि भाई जो साबुन का मिसेल होता है कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे जो आयनिक सतह होती है वो क्या होती है? वो पानी से बाहर की तरफ होती है, ये मान लो, और इसके पीछे क्या होगी? इस तरह से कार्बन की चेन लगी होती है। तो कई सारी इस तरह से कार्बन की चेन यहाँ पे लगी होती है, और सबसे ऊपर क्या होता है बेटा? सोडियम का सॉल्ट इस तरह से लगा होता है। तो ये मान लो C डबल बॉन्ड O और ये रहा आपका Na। ठीक है, तो इस तरह से, और बीच में क्या होता है? आपका डस्ट पार्टिकल होता है। तो ये जो आयनिक सिरा है ये क्या है? गुच्छ की सिरा पर है। आयनिक सिरा क्या है? गुच्छ की सतह पर है, ये बाहर की तरफ होता है। जो कार्बन श्रृंखला होता है वो गुच्छ के अंदर होता है, क्योंकि ये क्या होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी से ये विरोध करता है। तो पानी की तरफ ये नहीं होता है, ये पानी से बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला ही ऑप्शन सही है आपका।
ठीक है, चलो 15 नंबर देखते हैं हम लोग। अब 15 नंबर देखो बेटा, पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें होते हैं, अब आपको बताना है कि इसमें क्या होते हैं, 5 सहसंयोजक बंध, 12 सहसंयोजक बंध, 16 और 17। ठीक है, सबसे पहले पेंटेन बना लो भाई, ये रहा पेंटेन है तो कितने कार्बन होंगे, 5, 3, 4 और एक ये रहा 5 कार्बन पेंटेन बना लिया। फिर हमें हाइड्रोजन फिल करने हैं 12, तो हाइड्रोजन तो अपने आप ही फिल हो जाएंगे, ये रहे 3 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको हमने दिए, 2 हाइड्रोजन इसको हमने दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया गया और फाइनली 3 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को फिल करना है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। आप यहाँ पे हर एक कार्बन देखो 4-4 बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं। आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो पहला एक कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ये रहा 8, ये 9, ये 10, ये रहा 11, 12, 13, 14, 15 और 16। कितने कोवैलेंट बॉन्ड मिलेंगे यहाँ पे बेटा, 16 सहसंयोजक बंध यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, और आपके सामने जितने भी ये सिग्मा बंध हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, सभी क्या हैं, कोवैलेंट बॉन्ड हैं। ठीक है, अब उसके बाद 16 नंबर बेंजीन की संरचना। तो ये तो बेटा मैंने कई बार बताई कि बेंजीन की संरचना कैसे होती है। भाई देखो, बेंजीन इस तरह से बनता है। ठीक है, सबने देखा भी होगा क्लास 9th में, 1 में कुछ इस तरीके की बेंजीन की संरचना बनाई पड़ती है। ठीक है, तो बस आपको पता है कि मैंने जहाँ जहाँ से एंडिंग हो, जहाँ जहाँ से टर्निंग हो, जहाँ से शुरुआत हो, वहाँ पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। फिर उनको बैलेंसी को फिल करने के लिए उनके साथ हाइड्रोजन होते हैं। देखो इस कार्बन को देखो जरा, तो एक बॉन्ड ये पूरा है और 2 बॉन्ड ये इसके हैं। तो कितने बॉन्ड इसके, 3 बॉन्ड हैं। बस इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 1 हाइड्रोजन की। उसी तरह से इसको भी देख लो, इसको भी कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1। इसको भी कितना चाहिए, 1 हाइड्रोजन। इसको भी कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1। और इसी तरह से इसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ भी जो कार्बन होगा उसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरह की संरचना आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ये C नंबर पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी बेंजीन की संरचना हो जाएगी। ठीक, चलो 17 नंबर को देखते हैं हम लोग। ओके, 17 नंबर देखो, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा यह 2 उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो एथेनॉल है भाई, ये आपके सामने एथेनॉल क्या होता है बेटा, CH3, CH2 और OH। ठीक, किससे अभिक्रिया करवानी है हमको, सोडियम से। तो ये रहा हमारे पास प्लस सोडियम। अब आपको पता है कि सोडियम क्या करेगा बेटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद जाके उससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, CH3, CH2O और इसके साथ में Na। साथ में यहाँ से क्या निकलता था, H2 गैस निकलती थी। ठीक है, इस पे पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, देखो सोडियम 1-2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे और ऑक्सीजन लगा तो इसके लिए क्या लिखते हैं, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस। तो यही ऑप्शन सही होगा, सोडियम ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो यहाँ पे निकलनी नहीं है, तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका, C वाला। ठीक, 18 नंबर देखो, ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। तो ब्यूटेनोइक अम्ल देख लो भैया, तो पहले ब्यूटेन है तो 4 कार्बन बनेंगे यहाँ पे, ये लो 4 कार्बन बन गए। अब ओइक लगा है तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं ये ग्रुप जरूर लगा होगा। ठीक है, ये ब्यूटेनोइक अम्ल बन गया। अब उसके बाद आपको इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी को फिल करना है, तो यहाँ पे फिल कर दो बेटा। ये रहा 1 हाइड्रोजन, ये इसको 1 हाइड्रोजन दे दिया, इसको 1 हाइड्रोजन, इसको 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे किसके मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ये सब तो आपको आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी संरचना देख लो किसके पास है। तो भाई देखो इसमें तो नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया है। यहाँ पे देख लो बेटा, तो 1 2 3 4 कार्बन भी हैं, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी है, ये OH भी है। तो यही आपका सही है। ठीक है, अच्छा देखो ये ऑप्शन कितना, 1 2 3 4 तो यहाँ पे हैं, सॉरी ये गलत होगा आपका। यहाँ पे इस कार्बन को देखो जरा, यहाँ पे कितने कार्बन के बॉन्ड बन रहे हैं, 5। 2 इस ऑक्सीजन से, 1 ये रहा, चौथा ये रहा और 5वां ये रहा। तो ये गलत है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। यहाँ पे कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर D, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन और COOH लगा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। तो ये रहा ब्यूटेनोइक एसिड का सही सूत्र। अब ये क्या है बेटा, ब्यूटेनॉल है, ये एल्कोहल बना हुआ है। ठीक है, चलो 19 नंबर आ जाओ। ठीक है, 19 नंबर को देखते हैं। तो सिरका एक विलेन है। तो मैंने बताया था सिरका क्या होता है बेटा,
5 से 7 या 8% एसिटिक एसिड का विलयन होता है, ठीक है। तो ये एल्कोहल में क्या होता, सॉरी हाँ एल्कोहल नहीं, जल में क्या होता है बेटा 5 से 8% एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। यानी कि जो आपका सिरका होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम 100 ml सिरका की बात करें तो उसमें 5 से 8 ml क्या होगा बेटा, एसिटिक एसिड होगा, बाकी क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। तो चलो 20 नंबर को देख लेते हैं जल्दी से। कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतया आयनित होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बेटा पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, तो ये भी इसमें गलत है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, तो ये सही है। तो पहला और चौथा कहाँ पे मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। 20 नंबर को देख लो इसी समय। कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, ठीक है। तो 4 बंध बना लेने के बाद देखो बेटा कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कार्बन के पास टोटल 6 होते हैं। 4 इसने और बॉन्ड बना लिए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं बेटा, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो नियॉन में। किसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन में। तो 4 बॉन्ड बनाने के बाद वो कैसा बिहेव करेगा, नियॉन के जैसा बिहेव करेगा। हीलियम होगा वो 2। हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन जब डुप्लेट अपना कंप्लीट कर लेता है, 2 बॉन्ड बना लेता है, तो वो कैसे बिहेव करता है, हीलियम के जैसा। और इससे कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना लेगा तो कैसा बिहेव करेगा, नियॉन के जैसा, ठीक है। क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नियॉन के पास होते हैं। ओके, अब देखो जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो आपको पता है कि जल क्या होता है बेटा, H2O। इसका अगर हम सही से बिंदु संरचना बनानी तो ये रहा ऑक्सीजन, और इसके हम 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखाएंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये रहा हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा बेटा, इससे ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा, ये ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा, और ये क्या करेगा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन से ऐसे बॉन्ड कर लेगा। तो यहाँ पे देख लो, देखो भाई यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजन के ही इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, ये तो है नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने दिखा दिए गए, 7, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो बेटा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 6 दिखाया गया, साथ में 1-1 हाइड्रोजन के दिखाया गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए गए, 4। तो ये आपकी संरचना हो गई। 23 नंबर को देखो जरा। तो निम्नलिखित में कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं बेटा, मतलब जिसमें कोई साइड चेन हो। देखो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 ये भी एक सीधी चेन है, ये तो आपको दिख ही रही है। उसके बाद यहाँ से काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 ये भी एक सीधी चेन है। यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 4 5 और ये आपका क्या बन जाएगा, साइड चेन। तो यही आपकी सीधी श्रृंखला नहीं है, ये ऑप्शन डी आपका सही है। 24 नंबर भी बता देता हूँ यहीं पे। 24 नंबर में देखो निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। तो ये रहा ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक तो ये हो गया, दूसरा आपका ये 4th हो गया। तो दूसरा और चौथा किस में मिलेगा, दूसरा और चौथा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है सी नंबर में, तो ये सी नंबर सही हो गया। 25 नंबर देखो निम्नलिखित में से कौन एक ही सजातीय श्रेणी समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि समजातीय श्रेणी संबंधित नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो समजातीय श्रेणी क्या होते हैं बेटा, एक ही ग्रुप के कंपाउंड होते हैं जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप सेम होता है लेकिन उनमें कोई कार्बन या हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि आपके पास ये CH4 है और ये C2H6 है, इन दोनों में बेसिकली कितना अंतर है, इन दोनों में अंतर है सिर्फ CH2 का। अब देखो CH4 में अगर CH2 जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, C2H6 के जैसा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे आ जाओ, इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में भी CH2 का अंतर है। CH2 C2H6 में आप CH2 ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, C3 बन जाएगा, और H जो 6 है वो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये इसका सजातीय श्रेणी है, ये इसका सजातीय श्रेणी है। अब लेकिन इसमें देखो C4H8 में, तो क्या इसमें अगर आप CH2 ऐड करते हो तो C4 तो बन जाएगा ये, लेकिन H8 कितना हो जाएगा, ये बेटा H10 हो जाएगा। तो आपका जो D नंबर है वो बेसिकली क्या है, वो समजातीय श्रेणी का यौगिक नहीं है,
ठीक, तो ये रहा आपका 26 नंबर, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रॉप लिखेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड के लिए N ऐड करते हैं। CHO ग्रुप के लिए मैंने बताया था क्या लगाते हैं बेटा? अल लगाते हैं, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। 27 नंबर को देख लो, CH3 CH2O CH2 CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु हैं। विषम परमाणु क्या होते हैं बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी जो भी परमाणु किसी कंपाउंड में दिखाई पड़ता है वो सब विषम परमाणु होते हैं। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ दो तो एक ऑक्सीजन मिल गया, और अगला क्या है? क्लोरीन है। तो इसमें देख लो, पहला तो ऑक्सीजन ही है और फिर उसके बाद क्लोरीन है। तो पहला और चौथा किसमें? डी नंबर में। तो ये आपका सही हो गया। 28 नंबर को चलो देखते हैं। तो 28 नंबर में देखो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? कौन सी जो ऐसी रिएक्शन है जो साबुनीकरण को दिखाती है, सपोनिफिकेशन? तो मैंने बताया था कि जब भी कोई एसिटिक एसिड हो या कोई भी एसिड हो, उसकी रिएक्शन आप किससे करवाते हैं? उसकी रिएक्शन जब आप किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, किसी बेस से करवाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन बोलते हैं या साबुनीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो बेटा, यही है आपका, ठीक है, एसिटिक एसिड, सोडियम एस्थेनोएट और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आप एक का साबुन का एक अणु बन जाता है। साबुन के अणु क्या होते हैं? ये सोडियम के क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, ठीक। और उसके बाद ये रहा आपका एल्कोहल एज ए साइड प्रोडक्ट इसमें निकल जाता है। 29 नंबर को देख लेते हैं जल्दी से। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। 29 नंबर देखो, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो एल्काइन क्या होता है बेटा? उसका सबसे पहला सदस्य क्या होगा बेटा? एल्काइन है। तो एल्काइन में आपको पता है कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। तो एल्काइन में और 3 बॉन्ड भी होंगे। तो CH यानी कि इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन के लिए एथ और 3 बॉन्ड के लिए आइन जोड़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? एथाइन, ठीक है। तो 29 नंबर तक मैंने सवाल डिस्कस कर दिए हैं, इनको आप लगाइए और फिर बाकी मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में।